नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एडुक्सर अपडेट में। और आज हम लोग जाने वाले हैं तिलहार कुंड नामक जगह पर, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है और बिहार में है, भभुआ कैमूर में। यहाँ पर हम लोग की बस खड़ी है, जो विद्यालय की तरफ से हम लोग जा रहे हैं, सारे टीचर वाले हैं। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो तिलहार कुंड का जगह है वो अप्रॉक्स भभुआ से 42 किलोमीटर की दूरी पर और मोहनिया से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से पूरे पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। यह गाड़ी का जो एक्सीलरेटर है वो पूरा ये बता रहा है कि गाड़ी किस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रही है हम लोगों की। बस में हम लोग आगे जा रहे हैं और ये यहाँ से और इसका व्यू तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि हम लोग पूरे जो रेसिंग कार्स की गेम्स खेलते हैं उसकी तरह बिल्कुल लग रहा है यहाँ से जाना। इसको बोलते हैं कैमूर वैली। कैमूर वैली। अगर आप नए आए, अगर बाइक से आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत सावधानी से बाइक चलानी पड़ेगी। अगर एक्सपीरियंस हमारे ड्राइवर ना रहे तो यहाँ पर बहुत घटनाएं होने की संभावना होती है। ये अगर कोई नया व्यक्ति है यहाँ पर ड्राइवर के रूप में यहाँ पर आ रहा है तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हर पल बने हुए रहते हैं। और यहाँ हर एक क्षण आपको कुछ न कुछ टर्निंग्स दिखलाई पड़ जाएगी। यहाँ पर एक है मुसहरवा बाबा, और मुसहरवा बाबा की ऐसी मान्यता है कि इसके बाद आगे अगर इनको बिना बीड़ी चढ़ाते हैं क्या? हाँ, तो चढ़ाए अगर आगे जाते हैं तो कुछ अशुभ होने की संभावना, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। इस कारण से लोग यहाँ पर बीड़ी चढ़ाते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आने वाले लोगों ने भी पहले से ही कुछ देखिए बीड़ी चढ़ाए हुए यहाँ पर। हम भी इनको नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग काउंट करेगा, नंबरिंग काउंट करें, एक अगर टर्निंग पर देखिए, ये टर्निंग कितनी क्लोज टर्निंग्स आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 30 तक काउंट करते हुए अगली टर्निंग्स यहाँ से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 काउंट करते हुए अगली टर्निंग। फिर अब हम लोग उतर चुके हैं मेन रोड को छोड़ के, जा रहे हैं लचकते लचकते लटकते मटकते, बार बार कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ पर डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इसके बारे में, यहाँ के और सभी क्षेत्रों के बारे में। जो जानकार हैं इस क्षेत्र के उनसे भी बातें करेंगे, इसको एक्सप्लोर करते हैं पूरे क्षेत्र को। बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, आगे बढ़ेंगे। और अब हम लोग जाने वाले हैं जो दूर वो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर जो झील का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तिलहार कुंड अपने कैमूर जिला का, बिहार में ऐसे तो कैमूर जिला ही पूरा पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। कैमूर की पहाड़ी या विंध्य पर्वत जैसों की काफ़ी लंबी श्रृंखला है, मध्य प्रदेश से लेकर के शिवालिक की पहाड़ी होते हुए, और ये माता विंध्यवासिनी को ऐसे ही क्रॉस करते हुए करीब 2-3 राज्यों में, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में जो है सो होते हुए ये श्रृंखला, लंबी श्रृंखला हो जाती है। मुंडेश्वरी का भी अगर आप आते हैं, मुंडेश्वरी बहुत ही एक पुराना टेम्पल है, वहाँ से इसकी दूरी जो है वो 28 किलोमीटर के आसपास है। और एक और पर्यटक हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, जानेंगे इनसे कुछ खास बातें। नदियों के कलकल जल के जो संगीत हैं वो हमको बरबस ही मनमोह लेते हैं, हमारा चित्त आकर्षित कर देते हैं। यहाँ कुछ थोड़ी दूर के पर जाने के बाद आप देखते हैं कि कुंड की गहराई देखते ही बनती है। यहाँ से छोटे से पत्थर को भी अगर आप फेंकेंगे तो नीचे जाते जाते उसका अस्तित्व लगता है कि समाप्त हो जाता है। बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ भी होती रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा बचा करके घूमना पर्याय यहाँ माना जाता है। हमारे साथ आए हुए सभी हमारे विद्यालय के जितने भी सहपाठी हैं यहाँ अपना घूम करके पिकनिक मना रहे हैं। यहाँ पिकनिक मनाने का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ कई और भी
में आप देख रहे हैं कि विभिन्न हरे भरे पेड़ पल्लव कुसुम लदे हुए हैं और जो हमारा ही नहीं सबका मन मोहने का प्रयास करते हैं। एक विशेष संगीत है इसमें, एक विशेष नाद है इसमें और ब्रह्मनाद को करने को जी उत्सुक हो जाता है। बड़े बड़े शिलाखंड हैं, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, नदी घाटी हैं, छोटे छोटे कुसुम हैं, पल्लव हैं, पराग हैं, मधुप हैं, कुत्ते हैं, लंगूर हैं। यही संस्कृति है, यही इतिहास है और यही इतिहास हमें बताता है कि मानव जीवन और नदी घाटी सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, उन्होंने अपना जीवन यापन कैसे शुरू किया। इस तरह से यहाँ जीवन यापन हम संभव कर सकते हैं। हम लोग का नजराना बहुत अच्छे यहाँ देख रहे हैं। नजराना देखते हुए हम लोग को इतना अच्छा लगा कि पूछने की कोई बात नहीं। मनोरम दृश्य, बहुत नज़ारा सुंदर लग रहा है। तिलहार कुंड में आए हुए हैं। ये जो पेड़ों में आप कुछ कपड़े देख रहे हैं, तो इन कपड़ों का राज ये है कि कुछ लोग मान्यता रखते हैं कि अगर किसी पेड़ में अगर हम कपड़ा बांध देते हैं और कुछ मन्नत मांग लेते हैं, पूरा होने के बाद वो दोबारा आते हैं उसको। अरे चाय सभी लोग बहुत सारे स्थानों पर बिखरे हुए हैं और भी बाकी सारे पर्यटक यहाँ पर हैं जो कि इस जगह को देखने आए हुए हैं। देवी दर्शनवा के तरसे नयनवा हो बिरनवा हमरो, तनी देत दर्शन कराइए बिरनवा हमरो, तनी देत दर्शन कराइए बिरनवा हमरो। देवी दर्शनवा के तरसे नयनवा बिरनवा हमरो, तनी देत दर्शन कराइए बिरनवा हमरो। हम लोग तैयारी में है लिट्टी चोखा बनाने की और इस प्रक्रिया में हम लोग अपने जो लहसुन प्याज इत्यादि अभी छीलने के क्रम में है। और पर्वतीय श्रृंखलाओं में बैठ करके लहसुन और प्याज छीलना काटना 70 रुपया दे के मिल अब बॉल भूल गया तो इस्तेमाल कीजिए प्याज का लाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब संन्यास खत्म, संन्यास मेरे लायक नहीं है। वन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, वापस आया। कि तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली ढूंढे तुझे ये ढूंढे बन के पवन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। कि ये जो कुंड बना हुआ है, इस कुंड में चाहे कितनों जान लगा करके जो है सो किसी भी बड़े या छोटे पत्थर को हम लोग मार रहे हैं, ना उसको पानी में जाते हुए देखा जा रहा है, ना उसके द्वारा पानी में जाने के बाद जो तरंग उत्पन्न होते हैं वो देखा जा रहा है। ये बिल्कुल ही जो है सो कि अचंभित कर देने वाला है। यहाँ बिल्कुल ये एक अचंभित करने वाली बात हम लोग को पता चल रही है कि यहाँ पर किसी भी पत्थर को फेंकने पर यहाँ पर नीचे जाते हुए दिखलाई पड़ रहा है और नहीं वहाँ पर तरंग उठते हुए पानी में दिखलाई पड़ रहा है। आइए इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हाथ में बड़ा ही लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए हैं और ये इसको पानी में फेंकेंगे। आज चीज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर जमा थे सभी लोग और उन्होंने ऐसा बताया कि किसी ऑब्जेक्ट को जब नीचे फेंका जा रहा है तो पानी में न गिरते हुए दिखलाई पड़ रहा है, नहीं उसकी तरंगे दिखलाई पड़ रही है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो छोटे पत्थर हैं ये कम से कम 100 फीट की नीचे हाइट है। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने पर वो इनविजिबल हो जा रहा है जब हमारी आंखों से बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है। छोटे कंकड़ या पत्थर हमें दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं और इसी को प्रिडिकेट इस तरीके से लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। लेकिन बड़े पत्थर या फिर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने पर उसकी तरंगे भी दिखलाई दे रही है और वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हुए पानी में भी दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार अगेंस्ट ग्रेविटी की कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर अभी भी लोग उसी साइंस को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। अपने हाथ में लकड़ी उठा करके उसको फेंकने की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे भाई बचकर, बच के। और बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे उठा करके, बहुत सारे पत्थर उठा करके इस कुंड में लगातार फेंक रहे हैं। ये देखिए 1 2 3
पगडंडियाँ थी टेढ़ी मेढ़ी, रखे पत्तों से बनी थी सीढ़ी। पगडंडियाँ थी टेढ़ी मेढ़ी, रखे पत्तों से बनी थी सीढ़ी। खिली धूप है बड़ी सुहानी, कल कल छल छल बहता पानी। कमेंट्री भाई विशाल के कर्णप्रिय चित्ताकर्षक है। कमेंट्री भाई विशाल के कर्णप्रिय चित्ताकर्षक है। अक्का कहे आचार सभी के सचमुच में उत्साहवर्धक है। सुंदर स्वर में प्रज्ञानंद के गीत संगीत की टेर लगाई और हर एक एक्शन की फोटोग्राफी न विशाल भाई ने देर लगाई। उपाध्याय अनुभवी आचार्य ने लहसुन छीला काटा प्याज। हाँ, उपाध्याय अनुभवी आचार्य ने लहसुन छीला काटा प्याज। और छोटका उपाध्याय और संजय भैया बताइए कैसे आते बाज। सुधांशु संग ओम निवास जी बैल बॉट का लिया मजा। सुधांशु संग ओम निवास जी बॉल बैट का लिया मजा। और चुप चुप आचार्य जी बांका वाले, अंडमान द्वीप का यही सजा। अभी जाके हुआ। इतना एंजॉय कर रहे हैं आप, हमको लग रहा है हम भी आ जाएं। आ जाओ। आप लोगों को पता है, आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग। अब कैमरा आपको भी कुछ रेस्ट चाहिए ना, तो मिलना चाहिए। कैमरा सर को भी रेस्ट चाहिए, मिलना चाहिए आपको, तो जरूर मिलेगा। और हम लोग कुछ रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम में लोरी सुना दूं। हो ला 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 ला। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम में लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये यकीन हो रहा है, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम्हें देख कर ये यकीन हो रहा है, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। टमाटर हम ही उबाले हैं काजी मंजू जी। तब तो हम कहाँ कर रहे हैं? लिट्टी भी हम ही गढ़वाया शुरू किए थे। गढ़वाएं आप ही सुखाएं आप ही। मोती के दाने की तरह लग रहा है वो वाला सब, लेकिन मोती के दाना काला नहीं ना होता है। ब्लैक डायमंड है। तत्काल हमरा व्हाट्सएप कर दो, हम जाए तो हमारे मेहरारू पूछी तो सब करा के व्हाट्सएप हो जाए, चिंता मत कर। ग्रुप नहीं है कि तू सब करा के करो पहले हमरा। अरे ग्रुप बन न जाई। ना तो तू पहले कौन है वो कौन? अरे दादा ए दादा के खाई दादा भी बोलो। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है अब तक से। अब हम लोग जाने वाले हैं, कुछ देर में भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद फिर हम लोग रिटर्न होने मस्त। पानी यहाँ का बिल्कुल ही अच्छा है, मीठा लग रहा है। इधर आइए। भाई हम लोग अब रिटर्न होने वाले हैं। तिल्हार कुंड में आकर के हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अब तिल्हार कुंड के सफर का यही होता है द एंड। अब यहाँ से हम लोग रिटर्न होंगे। बहुत सारे इंजॉय किया हमने, पिकनिक मनाया, यहाँ पर मस्ती की, बहुत सारे फोटो क्लिक्स हुए, पिक्स आए हम लोगों के। अब यहाँ से हम लोग अपने होम टाउन की तरफ में रिटर्न होंगे, फिर उसी बस में